बहुत दिनों पुरानी बात है। धर्मानगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह का शासन था। उनके शासन के दौरान जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रह रहे थे। शेर सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि उसके जीते जी वो किसी ज्ञानी और ईमानदार को जंगल का राजा बना दे। इसलिए शेर सिंह ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राज सिंहासन किसी ज्ञानी और ईमानदार के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे शक्ति और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी इस परीक्षा में पास होगा वो ही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर सिंह का ये संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सभी प्राणी यही बात कर रहे थे कि इस जंगल का अगला राजा कौन बनेगा, वह अच्छा होगा या बुरा। बंदर भाई, आप राजा बन जाइए ना। आप बुद्धिमान भी है और शक्तिशाली भी है। आप राजा बनेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। एक बंदर को राजा के रूप में कौन मानेगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसीलिए शेर सिंह को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन बंदर भाई, शेर सिंह चाहता है कि जो परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा। इसलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। यही एक मौका है। भाइयों, शेर सिंह तो बड़ा ही बुद्धिमान राजा है। वो जो निर्णय ले रहा है बड़ा ही सोच समझ के ले रहा है। मैं तो उसके इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता। इधर शेरनी के मुंह बोले भाई तेंदुए को भी राजा बनने का इच्छा हुआ। इसलिए वो शेरनी के पास जाता है और कहता है, दीदी, क्या आपने सुना है कि जीजाजी राजगद्दी छोड़ने वाले हैं और वो किसी को भी राजा बनाने के लिए तैयार है? क्या ये सच है दीदी? हाँ भाई, मैंने सुना है और वो राजा का चुनाव करने के लिए किसी परीक्षा का इंतजाम भी किए हैं। तो दीदी, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? मुझ में भी तो राजा बनने की सारी गुण है। तुम राजा बनने के लायक तो हो, मगर तुम्हें महाराज के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। तेंदुए के हाँ कहते ही शेरनी तेंदुए को लेकर शेर सिंह के पास पहुंच जाती है। तेंदुए के साथ शेरनी को देखकर शेर सिंह ने बोला, शेरनी महारानी, अब इस वक्त यहाँ और इस तेंदुए के साथ क्या बात है? हाँ महाराज, मैं अपनी मुंह बोले भाई तेंदुए को लेकर एक बात कहने के लिए आई हूँ। इस वक्त आप व्यस्त तो नहीं है महाराज? हाँ महारानी, बताओ क्या बात है? अभी मैं व्यस्त नहीं हूँ। महाराज, मैं चाहती हूँ आप मेरे भाई को राजा बना दीजिए। नहीं महारानी, ये नहीं हो सकता। आपके कहने पर मैं इसे राजा नहीं बना सकता। ये गलत होगा। मैं जंगलवासियों को धोखा नहीं दे सकता। मगर क्यों महाराज? तेंदुआ क्यों नहीं राजा बन सकता? क्या कमी है इसमें? क्योंकि ये प्राणी राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए मैं इसे राजा नहीं बना सकता। महाराज, ये तो गलत बात हो गई। अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आप ही ने तो कहा था कि जो बुद्धिमान होगा
उसे ही आप राजा बनाएंगे। तो क्या मेरा भाई तेंदुआ ज्ञानी नहीं है? इसने बहुत बार आपके सामने समझदारी का परिचय दिया है। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि जो बल और बुद्धि की परीक्षा में पास होगा उसे ही मैं अगला राजा घोषित करूंगा, इस तरह तुम्हारे कहने पर नहीं। महाराज, याद कीजिए वो दिन जिस दिन शिकारियों ने आपको बंदी बना लिया था, और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी, और उस दिन आपने मुझे एक वचन दिया था। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम मेरे लिए गर्व हो। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है तो आप मुझे एक वचन दीजिए कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। मैं वचन देता हूँ शेरनी, वक्त आने पर तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे जान बचाई हो और मैं तुम्हें एक वचन नहीं दे सकता। अगर आपको वो वचन याद है तो वादा निभाइए और मेरे मुंह बोले भाई तेंदुए को राजा बनाइए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है शेरनी महारानी, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। क्या तुम तैयार हो तेंदुआ? हाँ हाँ महाराज, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। ठीक उसी वक्त नदी के उस पार से गोलियां चलने की आवाजें आती है। ठीक है तेंदुआ, तो बताओ ये किसकी आवाज है? आहा, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है महाराज। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। तेंदुआ दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है, महाराज, नदी के उस पार कुछ शिकारी खड़ा है और वो बंदूक चलाकर शिकार करने की अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो पता करो वहाँ पर कितने शिकारी है। जल्दी पता करो। ठीक है महाराज, राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। ये मेरे लिए बाएं हाथ की खेल है। शिकारियों की गिनती करने के लिए तेंदुआ दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर शेर सिंह से कहता है, महाराज महाराज, वो 10 लोग हैं। मैं अच्छी तरह से गिन कर आया हूँ। अच्छा, तो वो 10 लोग हैं, मगर उनके हाथ में कितने बंदूक है ये तो बताओ। बंदूकें तो मैंने नहीं गिने हैं महाराज, अभी गिन कर आता हूँ। एक बार फिर तेंदुए ने बंदूकों के गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ता है और कुछ ही देर में तेंदुआ बंदूकों की गिनती करके वापस आता है। महाराज, सबके हाथ में बंदूक है। मेरा मतलब उनके पास 10 बंदूक है। तो अब पता लगाओ कि वो शिकारी लोग कहाँ से आए हैं। जल्दी जाओ। महाराज शेर सिंह की बात मानकर तेंदुआ फिर से दौड़ते हुए नदी की ओर जाता है। हे भगवान, शेर सिंह ने दौड़ा दौड़ा कर मेरा हालत खराब कर दिया है। कहीं ये शिकारी लोग मुझे गोली ना मार दे। बहुत डर लग रहा है मुझे, मगर क्या करूं? आदेश तो मानना ही होगा। आखिर मुझे राजा जो बनना है। ये कहकर तेंदुआ फिर से शेर सिंह के पास जाता है और कहता है, महाराज, वो शिकारी लोग पूर्व दिशा से आए हैं। मैं अच्छी तरह से पता किया। और वो कहाँ जा रहा है ये पता किया है या नहीं? शेर सिंह के सवाल से परेशान होकर
तेंदुआ रोते हुए कहता है, दीदी, महाराज मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए देखो ना, मुझसे कैसे कैसे उल्टा सीधा सवाल करके मुझे फालतू में परेशान कर रहे हैं। ये क्या है महाराज, आप मेरे भाई को राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए इसे उल्टा सीधा सवाल करके दौड़ा रहे हैं। आप सीधा बोल क्यों नहीं देते कि आप इसे राजा नहीं बनाएंगे? बेकार में परेशान कर रहे हैं। आप शांत होइए महारानी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसे इसकी बुद्धि का परीक्षा ले रहा हूँ। ठीक उसी समय शेर सिंह का बेटा शेरू वहां पर पहुंचता है। तब हाथी कहता है, महाराज, इस परीक्षा में सबको मौका मिलना चाहिए। हम सारे जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। युवराज अब बड़ा हो गया है। हाँ हाँ महाराज, युवराज को भी अपनी बल और बुद्धि दिखाने का मौका मिलना चाहिए। युवराज अब छोटा नहीं है। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर, पराक्रमी और ज्ञानी होना चाहिए। इसलिए शेरू अगर राजा बनना चाहते हैं तो उसे भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या तुम इम्तिहान देने के लिए तैयार हो शेरू? हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? शेरू के हाँ बोलते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाजें आती है। ठीक है, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही है? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वो आवाजें किसकी है। ठीक है पिताजी, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। शेर सिंह के आदेश का पालन करते हुए युवराज शेरू आवाज की दिशा में नदी के किनारे की ओर चल पड़ता है। मगर काफी देर होने के बाद भी जब शेरू वापस नहीं लौटते हैं, तब तेंदुआ मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना महाराज, इतना समय बीत गया लेकिन युवराज अब तक वापस नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा इंतजार करो तेंदुआ, युवराज जरूर वापस आएंगे। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और वो अगर वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनूंगा। सूरज डूबने से पहले युवराज वापस नहीं आए तो मुझे राजा घोषित करना होगा। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया और पश्चिम दिशा की ओर सूरज ढलने लगा। उसी वक्त शेरू वापस आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, नदी के उस पार 10 शिकारी अपनी अपनी 10 बंदूकें हाथ में लेकर शिकार करने की अभ्यास कर रहे थे। सारा शिकारी पूर्व की ओर से आए हैं और आज रात वो हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले हैं। मगर मैंने अपने जान पे खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल में छोड़ाया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की युवराज? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं महाराज, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गए, गोलियां चलाई। लेकिन उस समय जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल को बचाना मेरा कर्तव्य था। इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर उन्हें भगा दिया और इसी चक्कर में मुझे थोड़ा देर हो गया महाराज। ये सुनकर तेंदुए की सर शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने का योग्य है। आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। महारानी, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही शेरू को राजा घोषित कर सकता था, मगर वो इस काबिल है कि नहीं ये जानना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आम जानवर की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा आपके सामने है। अब तुम ही बताओ किसे राजा घोषित करना चाहिए।
शेरनी के राय देने से पहले ही तेंदुआ बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजा बनने की चाहत में मैं भूल ही गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। आप युवराज को ही राजा घोषित कीजिए। फिर शेर सिंह ने शेरू को जंगल का राजा घोषित करता है। ये देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं।